हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कैलाश। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज मैं आपको वर्ग एवं वर्गमूल से एवं घनमूल से रिलेटेड एक वीडियो लाया हूं। और इसमें क्या होगा कि आप प्रत्येक एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने एक साथ वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल को कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसलिए आप क्या करें कि इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरे वीडियो डी तक देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल पर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज मैं समय बर्बाद ना करते हुए मैं अपनी वीडियो क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो मेरी वीडियो होगी वर्ग एवं वर्गमूल से रिलेटेड होगी, तो इसी में आपको मैं घन एवं घनमूल भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। राइट, तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके, वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है। वर्ग एवं वर्गमूल, सबसे पहले मैं आपको वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखता हूं कि संख्याओं का वर्ग अपन निकालते कैसे हैं, संख्याओं का वर्ग निकालते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा 16, क्या देखा, 16 का वर्ग चाहिए मुझे, क्या चाहिए, 16 का वर्ग। तो आपने देखा इसमें कितने अंक है, एक अंक है, एक अंक है, कितने अंक है, 2 अंक है। सबसे पहले मैंने 6 लिया, क्या लिया, 6 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 36 आ गया, कितना आ गया, 36। 6 का वर्ग मैंने किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। इसके बाद मैंने 1 का वर्ग किया, किसका के 1 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। फिर हमको क्या करना है, 1 और 6 का आपस में गुणा कर देना है, 1 और 6 का आपस में गुणा कर देना है। 1 और 6 का मैंने गुणा किया, कितना हो गया, 6 एकम 6। 6 को मैं डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। क्या करता हूँ, 12। पहले मैंने सबसे पहले क्या किया, 6 का 1 में गुणा किया तो 6 एकम 6 हो गया, 6 का दुगुना कर दिया तो कितना होगा, 12। अब जब 12 लिखते समय अपन को पहला अंक ये है, पहला अंक, ठीक है। यहाँ का पहला अंक क्या कर देना, छोड़ देना, क्या कर देना, छोड़ देना। तो मैंने छोड़ दिया, 2 इसके नीचे लिखी, 1 इसके नीचे लिखी, उसे क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आ गया 6 एकम 6, 3 2 कितना आ गया आपके पास, 5 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2। यानी कि 16 का वर्गमूल है वो कितना आ गया, 256, कितना आ गया, 256 आ गया, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद में आगे निकालता हूँ आपको, ठीक है। आगे अभी बहुत सारी संख्याओं का अपन वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, बहुत सारी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे मैंने देखा 47, ठीक है। क्या चाहिए मुझे, 47 का वर्ग चाहिए, क्या चाहिए, 47 का वर्ग चाहिए। तो सबसे पहले मैंने देखा इसमें कितने अंक है, 2 अंक है। सबसे पहले इकाई का वर्ग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसके बाद हम 4 का वर्ग करेंगे, इसके बाद हम किसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करना है, आपस में गुणा कर देना, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना। तो 4 और 7 का गुणा किया, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। 28 का हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, राइट, 56 हो जाएगा। अगर 56 लिखते समय हमको पहला अंक छोड़ देना है, क्या करना है, पहला अंक छोड़ दिया, मैंने पहला अंक छोड़ दिया, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, तो इसको क्या कर लिया मैंने, ऐड कर लिया, क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो यहाँ पर 9 आ गया, 4 6 10 का 0 हो गया, 10 की कैरी इसमें जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 1 12, 12 की यहाँ से भी लगेगी तो आपके यहाँ पर 2, ठीक है। तो 22 22 22 0 9 किसका वर्ग आ गया आपका, 47 का आ गया, किसका वर्ग आ गया, 47 का आ गया, ठीक है। इसके बाद अभी और संख्याओं का अपन वर्ग निकालते हैं, ठीक है। मेरा यही टारगेट रहेगा कि आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं क्या वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल को आपको सिखाऊं, ठीक है। आपको मुझसे ये चीज़ बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने देखा 56, क्या देखा, 56, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, 56 का वर्ग चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा इसमें 2 डिजिट है, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। तो सबसे पहले मैंने 6 का वर्ग किया, कितना हो गया, 36 हो गया, कितना हो गया, 36 हो गया। 5 का वर्ग किया तो कितना हो गया, 25 हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, दोनों का आपस में गुणा कर देना, 5 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 लिखते समय अपन को पहला अंक छोड़ देना, मतलब इकाई का अंक छोड़ देना है। तो यहाँ से मैं 0 से यहाँ पर 6 लिखूंगा, पहला अंक मैंने छोड़ दिया। इसको मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो सबसे पहले मैंने देखा 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5
11 की 1 लिखेंगे, यहाँ से आपकी 1 आएगी तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। 31 36 जो है 56 का वर्ग है। किसका है? 56 का वर्ग क्या है? 31 36। ठीक है, राइट। इसके बाद मैं दूसरी संख्या भी निकालता हूँ उसका वर्ग। ठीक है, बिल्कुल आस्ते आस्ते, बिल्कुल कोई जल्दी की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल आराम आराम से सीखना है। जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद सुपर फास्ट कर लेंगे इसका। ठीक है, जैसे मैंने देखा 86 का, क्या चाहिए मुझे? 86 का वर्ग चाहिए। ठीक है, इस विधि से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या 86 इसका मैंने वर्ग किया, 6 का वर्ग किया तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 8 का वर्ग किया तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देना। 8 का 6 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 8 6 48, 48 का एक बार दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 96। 96 लिखते समय अपन को पहला अंक छोड़ देना है। ठीक है, पहला अंक मैंने छोड़ दिया, 3 के नीचे 6 लिखा, 4 के नीचे क्या लिखा? 9 लिखा। इसे क्या कर देना? ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड कर देना। ठीक है, तो इसमें ये आएगा 6, 3 और 6 कितना हो गया आपके पास? 9 हो गया। 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया। 4 और 3 कितना हो गया आपके पास? 13 हो गया। 13 की एक हासिल लगेगी वो अपन इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो 73 96। ठीक है, 86 का जो वर्ग निकला अपने पास वो कितना निकला? 73 96। कितना निकला? 73 96। ठीक है, इसके बाद अभी ये तो हो गई आपकी 1 से लेके 100 तक के वर्ग निकालना। ठीक है, 2 अंकों, क्योंकि 1 से लेके 100 तक 99 तक कितना? 2 अंक होते हैं। अब इससे ज्यादा का वर्ग निकालना। ठीक है, जैसे 112 का वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? 112 का वर्ग चाहिए। तो देखा आपने इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। पहले तो आपको इकाई अंक ले लेना है और लास्ट के दो डिजिट होंगे उसका एक जोड़ा बनना चाहिए। जैसे 1 और 1 का एक जोड़ा बनना चाहिए अपना। ठीक है, एक जोड़ा आपको बनाना है। ठीक है, 2 का वर्ग किया तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो हम 4 नहीं लिखेंगे, सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, किसमें? डबल डिजिट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 4। 2 का वर्ग निकला 4, इसको हम लिखेंगे 0 4। ठीक है, 11 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। फिर 11 का 2 में गुणा करेंगे। इन दोनों का क्या करना है? आपस में गुणा करना है। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। और 22 का एक बार दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, अब 44 लिखते समय मैंने दोबारा बोलता हूँ, 44 लिखते समय आपको ये जो 4 है इसको छोड़ देना। ठीक है, 0 के नीचे 4 बनाएंगे और 1 के नीचे 4 बनाएंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 1 5, 2 और 1, तो 12,544। ठीक है, 100 जो आपको 12 का वर्ग है, 100 जो 12 का वर्ग है वो कितना आ गया आपका पास? 12,544। ठीक है, इस तरह आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो, चाहे वो 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो या 2 अंक की हो, कोई भी अंक की हो, इस मेथड से आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। और एक बार आपने वीडियो क्या कहते हैं विधि आपने मेथड आपने सीख लिया तो मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में बहुत ही आपको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस विधि से 5 से 6 सेकंड में आप वर्ग एवं वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 114 का चाहिए मुझे वर्ग। ठीक है, किसका चाहिए? 114 का वर्ग चाहिए। तो मैंने देख लिया 4 हो गए, यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? 4 का वर्ग किया तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 11 का वर्ग किया तो कितना हो जाएगा आपके पास? 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद मैंने 4 का इसमें गुणा कर दिया। किसमें कर दिया? 4 का गुणा 11 में कर दिया, क्योंकि आपके पास 2 जोड़े बने हुए हैं, एक 11 का एक 4 का। तो इसको हमने किया, इसमें क्या 4 का 11 में गुणा किया तो कितना हो गया? 44। तो 44 का अपन दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा? 88। पहला अंक छोड़ देना, 1 के नीचे 8 लिखेंगे, 1 के नीचे 8 लिखेंगे और आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 8 क्या 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1। तो 12,996, 114 का वर्ग क्या आ गया? 12,996। क्या आ गया? 12,996। इस विधि से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस विधि से क्या है 1 से लेकर 999 तक का वर्ग भी निकाल सकते हैं। यदि आप इससे भी वर्ग ज़्यादा निकालना तो इस विधि मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़े क्या हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है उसमें। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास वर्ग, संख्याओं से वर्ग निकालना। संख्याओं का क्या निकालना? वर्ग निकालना। अब संख्याओं से वर्ग निकालना होगा। ठीक है, अब वर्गमूल कैसे सीखते हैं? तो सबसे पहले आपको 1 से लेके
9 तक का, 1 से लेके 9 तक का वर्ग याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 से लेके मैं 9 तक का वर्ग लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 1 से लेके 9 तक का वर्ग आसानी से देखो। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा अपने पास? 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अब क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, संख्याओं का वर्गमूल निकालना। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा 1024। क्या लिखा? 1024। क्या लिखा? 1024 का मुझे वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए? 1024 का क्या चाहिए? वर्गमूल। 1024 का वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए? वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए? वर्गमूल चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। ठीक है, सबसे पहले विधि है आपकी, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो मैंने देखा 4 है। ठीक है, क्या है? 4 है। इसमें मैच किया 4 कहाँ आ रहे हैं? तो 2 के वर्ग में आ रहे हैं और 8 के वर्ग में लास्ट में क्या आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है अंत में। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है 2 की घात। कितने की घात होती है? 2 की घात। तो मैंने पीछे से 2 अंक काट देने हैं। को क्या करने हैं? पीछे से 2 अंक काट देने हैं। इसके बाद बचा अपने पास 10। कितना बचा? 10। तो आपको ऐसा वर्ग बताना है जो 10 के नजदीक है। कितना है? 10 के नजदीक। तो मैंने देखा यहाँ पर 3 का वर्ग कितना है? 9 है। ठीक है, तो वो जो क्या है? 10 के नजदीक है। ठीक है, 10 के। अब अपने पास ऑप्शन है 32 से 38। कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए बिल्कुल इजी है। इसके बीच में क्या आता है? एक संख्या 35 पड़ेगी। क्या पड़ेगी? 35 पड़ेगी। ठीक है, इसका वर्ग निकालना आसान होता है क्योंकि 35 का वर्ग कैसे निकालते हैं? 5 का 5 में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। फिर 3 में 1 जोड़ देंगे। 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 4 हो गया। 3 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 4। और 4 का 3 में गुणा कर दिया कितना हो गया? 12 25। कितना हो गया? 12 25। इस संख्या से कंपेयर कर लेना। क्या कर लेना? तुलना कर लेना। यदि संख्या छोटी है तो आप ए ले लेना, यदि संख्या वाली बड़ी होती तो ये ले लेना। तो आपने देखा 1024 जो है 1225 से कैसी है? छोटी है। क्या है? छोटी है। तो किसका वर्ग निकला है आपका? 32। 1024 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 32 आ गया। क्या? 1024 का जो वर्गमूल है कितना आ गया? 32 आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसे आपको क्या करना? नोट कर लेना पेपर आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो क्या करना है? स्किप करके क्या कर लेना, आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना। किस तरह से इसको आस्ते आस्ते बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने देखा 23 क्या? 2304। ठीक है, 2304 का मैंने क्या निकालना? वर्ग निकालना। ठीक है, वर्गमूल निकालना। क्या निकालना? वर्गमूल निकालना। तो आपने देखा 4 है लास्ट पर, तो आपके 2 के में आता है और 8 के में आता है। ठीक है, तो 2 और 8 लिख लिया। क्या लिख लिया? 2 8 लिख लिया। अब वर्ग का मतलब होता है 2 की घात पीछे से आपको 2 अंक काट देने। क्या करना है? पीछे से 2 अंक काट देने हैं। यहाँ पर फिर आपने क्या किया? 23 है, तो आपको ऐसा वर्ग बताना है जो 23 के नजदीक हो। ठीक है, तो आपने देखा 23 के नजदीक जो वर्ग है वो किसका है? आपका 25 तो ज्यादा हो जाएगा 5 का, एक बचा 4 का। ठीक है, तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। बीच में पड़ेगा आपके पास 45। कितना पड़ेगा? 45 पड़ेगा। ठीक है, 45 का वर्ग जो है आपको देखो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 4 में 1 जोड़ देंगे। कितना? 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5। और 5 का गुणा कर देंगे 4 में, कितना? 4 5 30। इस संख्या का इससे क्या कर लेना? कंपेयर कर लेना है। इस संख्या का इससे कंपेयर कर लेना। यदि संख्या ए वाली संख्या इससे बड़ी होगी, ए वाली संख्या इससे बड़ी होगी तो आपको बड़ा वाला लेना। लेकिन ये संख्या किसी क्वेश्चन में छोटी होगी तो आपको छोटा वाला लेना। तो मैंने जो देखा 2304 20 25 से कैसी बड़ी है तो आपको बड़ा वाला अंक ले लेना है। ठीक है, क्या लेना? बड़ा वाला अंक लेना। 2304 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला? 48। ठीक है, कितना निकला? 48। ऐसे आप आसानी से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं साथ साथ। ठीक है, इसके बाद मैं भी कुछ और संख्याओं का भी वर्गमूल निकालूंगा। ठीक है, जैसे लिखा मैंने, ऐसे अगर मैंने लिखा अपना, मैं देखो मैंने लिखता हूँ 53 53 29। क्या? 53 29 का मुझे क्या चाहिए? वर्गमूल चाहिए।
सबसे पहले आपने देखा क्या है लास्ट में 9 है, क्या है लास्ट में 9 है, ठीक है 9 है। तो इसमें देखा किस में 9 आता है, 7 में भी 9 आता है और 3 में भी 9 आता है, तो 3 लिख लिया और 7 लिख लिया। वर्ग का मतलब होता है 2 की घात में 2 से काट दूंगा, ठीक है वर्ग का मतलब होता है 2 की घात पीछे से 2 काट दे। मेरे पास बचा हुआ है 53, कितना बचा हुआ है 53, ठीक है। तो आपको ऐसा वर्ग देखना है जो 53 के नजदीक है। तो मैंने देखा 7 का वर्ग क्या है 53 के नजदीक है, ठीक है। तो मैंने 7 ले लिया, यहाँ पर 7 ले लिया। इसके बीच में एक संख्या पड़ेगी 75, क्या पड़ेगी 75। 75 का मैंने वर्ग किया तो ये आया आपका 25 56, कितना आया 25 56। कैसे आया, सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 का 7 में गुणा करेंगे, ठीक है 7 8 देखो 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। तो मैंने इस संख्या को इससे कंपेयर किया, 53 29 जो है 56 25 से कैसी है छोटी है, तो आप ये वाला वर्गमूल आ जाएगा आपका, ठीक है कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और देखता हूँ, ठीक है और संख्याओं का 1-2 संख्याओं का अपन वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास है 9604, ठीक है 9604 का अपन क्या चाहिए वर्गमूल चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा लास्ट पे क्या है 4, लास्ट पे क्या है 4, तो 8 के लास्ट में 4 आता है और 2 के लास्ट में 4 आता है, तो 2 का भी वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, जिसके लास्ट में क्या आता है 4 आता है ना 4, ये देखो यहाँ पर 4 है, तो मैंने किसका ले लिया 8 का ले लिया, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है 2 की घात पीछे से आपको 2 अंक काट देने, तो मैंने 2 अंक काट दिए, बचा हुआ मेरे पास 96, कच्चा क्या बचा हुआ 96। तो आपको ऐसा वर्ग देखना है जो 96 के नजदीक हो, तो मैंने देखा 9 का वर्ग क्या है 81 है, तो जो क्या 96 से कम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 9 ले लिया, यहाँ पर 9 ले लिया। अगर मैं 10 का देखता हूँ 10 का तो ज्यादा हो जाएगा, 10 का ज्यादा नहीं लेना है अपन, क्या लेना कम लेना है इससे, ठीक है। जो अपनी यहाँ पर संख्या डिजिट बचे हुए हैं इससे कम लेना है वर्ग, ठीक है। इसके बीच में पड़ी हुई है आपकी क्या 95, इसके बीच में संख्या 95 पड़ी हुई है, ठीक है। 95 इसका जो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग आ जाएगा 90 25, क्या आ जाएगा 90 25। इस संख्या का इस संख्या से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे तुलना करेंगे। संख्या 9604 90 25 से कैसी है बड़ी है, तो आपका ये वाला वर्गमूल निकल आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका क्या आंसर 9604 का जो आपका 9604 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 98। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का इस विधि से आसानी से क्या निकाल सकते हैं वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है ये तो होगी वर्गमूल एवं वर्ग एवं वर्गमूल की बात, ठीक है। ये किसकी बात होगी वर्ग एवं वर्गमूल की बात। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ घन एवं घनमूल, ठीक है। इस वीडियो में मैं दोनों चीज एक साथ डाल दूंगा ताकि आपको अदरवाइज वीडियो ना देखना पड़े, एक ही वीडियो से आपका क्या चल जाए काम चल जाए, ठीक है। इस एक ही वीडियो मैंने इसलिए मैंने सोचा कि कुछ स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर एक ऐसी वीडियो बना दो जिससे वर्ग और वर्गमूल घन और घनमूल एक साथ मिल जाए मुझे, ठीक है। तो मैंने उन्होंने मुझसे कहा तो फिर मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं ये बनाने का बिल्कुल प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको घन एवं घनमूल बता रहा हूँ, ठीक घन एवं घनमूल, ठीक है घनमूल, ठीक है। सबसे पहले घन एवं घनमूल, ठीक है। घन का मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घन का जो निशान होगा वो इस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर जो रोड होगा इसके बीच में क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पर कोई संख्या लिखी होगी, इसको मैंने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं x लिखता हूँ और जो इसका मतलब होता है इसका ये रूट का और 3 का इसका मतलब होता है किसी संख्या का 1/3 की घात, क्या होती है किसी संख्या पे 1/3 की घात होती है, ठीक है। इसे आप भी नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालूंगा संख्याओं का घन निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा 14, मुझे क्या चाहिए 14 का घन चाहिए, क्या चाहिए 14 का घन चाहिए। तो आपने देखा इकाई का क्या है 4 है, ठीक है क्या है 4 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया 4 का घन किया, इकाई का 4 है, सबसे पहले मैंने 4 का घन किया, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। घन मतलब होता है 3, तो हम क्या बनाएंगे 3 स्टेप बनाएंगे, कितने बनाएंगे 3 स्टेप बनाएंगे और इन दोनों का 1 और 4 का रेशियो लिख लेंगे। 1 और 4 का रेशियो कितना हो गया 1:4, इसका मतलब होता है 1/4, ठीक है 1/4। अगर मैं 1/4 में इसका गुणा करूँ 64 में 1/4 का गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। मैंने 64 में 1/4 का गुणा किया तो कितना आ गया 16, कितना आ गया 16।
अगर मैं 16 में, यहाँ पर देखो, अगर मैं 16 में 1/4 का गुणा करता हूँ तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और मैं 4 में 1/4 का गुणा करता हूँ तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है यदि आप पहले स्टेप में गुणा करते हैं तो आपको दूसरा स्टेप मिलेगा, दूसरे में गुणा करते हैं तो आपको तीसरा मिलेगा, और तीसरे में गुणा करते हैं तो आपको चौथा मिलेगा। ठीक है, इस तरह से स्टेप मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, पहला अंक और लास्ट वाली संख्याओं को छोड़ देना। 64 और 1 को मैंने छोड़ दिया। इसके बाद 16 है, 16 का हम दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और मैंने 4 का दोगुना किया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस निकल आया अपना वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड कर देना। ठीक है, ये संख्या ऐड कर देंगे, ये वाली ऐड कर देना। 64 का हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 64 की 4 लिखेंगे। हासिल कितनी आएगी आपके पास, 6 आएगी। ठीक है, 6 आएगी तो अगली वाली संख्या में जोड़ देना। 16 और 32 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगी। 48 में हमने 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, 54 वहां से लगेगी कितनी, 5 लगेगी। क्या लगेगी, 5 लगेगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 4 और 8 को जोड़ा, कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 में मैंने 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 17 हो गया। 17 की 7 लगती, यहाँ से लगेगी। अब जो कैरी 1 बची हुई वो लास्ट में जोड़ देंगे। 1 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 27। बस प्रोसेस खत्म। ये आपका वर्गमूल निकल आया, सॉरी घनमूल निकल आया। 14 का जो घन है, 14 का जो घन है वो कितना आ गया आपके पास, 27 44। कितना आ गया, 27 44। ठीक है, इसी तरह मैं एक और संख्याओं का घन निकालता हूँ, जिससे आप क्या होगा, पूरी आसानी से किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस विधि की एक यूनिक विधि है, एक ऐसी यूनिक विधि है जिसे आप किसी भी डिजिट का घन बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने देखा 16 का घन, क्या देखा, 16 का घन निकालना है। क्या निकालना है, 16 का घन निकालना है। 16 का घन निकालना है तो सबसे पहले मैंने देखा लास्ट में क्या आपका 6 है, तो सबसे पहले 6 का घन किया मैंने, कितना आ गया, 236। 216 कितना आ गया, 216। 6 का घन किया, कितना आ गया, 216 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद घन का मतलब होता है 3 स्टेप, तो मैंने 3 स्टेप बना लिए, 1 2 3। फिर दोनों का आपस में क्या बनाना, रेशियो बना लेना। क्या बनाना, रेशियो। तो रेशियो का मतलब होता है 1/6। यदि मैं 216 में 1/6 का गुणा करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 1/6 216 में 1/6 का गुणा किया, जैसे मैंने काटा तो कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना, 36 लिख देना। फिर इसमें मैंने 1/6 का गुणा किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। फिर इसमें भी मैंने 1/6 का गुणा किया तो क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, दोनों पहली संख्या और लास्ट की संख्या को छोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को छोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों संख्याओं को छोड़ देना। तो मैंने दोनों संख्या छोड़ दी। ठीक है, दोनों संख्या आपस में छोड़ दी। ठीक है, 36 का दुगुना किया तो कितना हो गया, 72 हो गया। 6 का दुगुना किया तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या कर लेना, जोड़ लेना। क्या कर लेना, जोड़ देना। ठीक है, देखो 216 की कितनी आ जाएगी, 6, और कैरी कितनी आ जाएगी, 21। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। फिर मैंने इसको जोड़ा, 36 और 72 को जोड़ा तो कितना हो गया मेरे पास, 108। कितना हो गया, 108 हो गया। कितना हो गया, 108। 108 में मैंने 21 कैरी जोड़ दी। कितनी जोड़ दी, 21 कैरी जोड़ दी। तो 8 कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 हो गया 129। 129 यानी 129 की क्या लिखूंगा, मैं 9 लिख दूंगा। वहां से कितनी आ जाएगी अपने पास, 12 आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने इसको जोड़ा, 12 और 6, 12 और 6 को जोड़ा तो कितना, सॉरी 12 और 6 को जोड़ा तो कितना हो गया, 18। 18 में मैंने 12 कैरी जोड़ दी। क्या चाहिए थी, 12 कैरी। ठीक है, तो 18 12 कितने, 30। 30 का क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, और कैरी कितनी हो जाएगी, 3। 1 को हम 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 40 96 है। ठीक है, 40 96। ठीक है, 16 का घन क्या आ गया, 40 96। कितना आ गया, 40 96, राइट। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ एक दो संख्याओं का और भी घन निकालता हूँ। ठीक है, एक दो संख्याओं का भी और मैं घन निकालता हूँ। जैसे मैंने देखा 32। ठीक, 32 का घन चाहिए मुझे। क्या चाहिए, 32 का घन चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इकाई का अंक है 2, इसका घन कर देना। क्या कर देना, घन कर देना। तो क्या, सॉरी क्या कर दिया, घन कर दिया। ठीक है, 32 का मैंने क्या कर दिया, घन कर दिया। क्या कर दिया, घन कर दिया। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जो है आपको क्या करना है,
इसके बाद जो है आपको 3 स्टेप बनाना है। कितने स्टेप बनाने हैं? 3 स्टेप बनाने हैं, ठीक है। 3 स्टेप, इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 3:2 आ गया। कितना आ गया? 3:2 आ गया। तो इसका मतलब हो गया आपका 3/2। कितना हो गया? 3/2 हो गया। कितना हो गया? 3/2। इसमें मैं 3/2 का गुणा करता हूँ, इसमें मैं 3/2 का गुणा करता हूँ, ठीक है। 8 में मैंने 3/2 का गुणा किया, ठीक है। तो 2 एकम 2, बच्चों को 2 चौको 8, ठीक है। 4 का 3 में गुणा करो कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 हो गया। क्या हो गया? 12 हो गया। फिर मैंने क्या किया? फिर इसका भी मैंने गुणा किया, ठीक है। इसका मैंने गुणा किया, 12 का मैंने 3/2 से गुणा किया, ठीक है। तो 2 एकम 2, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 3 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। फिर मैंने 18 में भी क्या किया? 3/2 का गुणा किया, तो कितना आ गया? 9। क्या आ गया आपके पास? 27 आ गया। क्या आ गया? 27 आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया? पहला अंक छोड़ दिया और लास्ट की संख्या छोड़ दी। 24 का 12 का 2 गुना किया, 24 आ गया। 18 का 2 गुना किया, कितना आ गया? 36 आ गया, ठीक है। ऐसे आपस में जोड़ दिया, ठीक है। 8 की क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 की 8 हो जाएगी। इसको मैंने जोड़ा, 12 और 24 को जोड़ा, कितना हो गया? 36। 36 की क्या लिख दी मैंने? 6 लिख दी। और हासिल कितनी आ गई अपने पास? 3 आ गई, ठीक है। 18 और 36 को जोड़ा मैंने, 18 36 को कितनी आ गई? 54 आ गई। कितनी हो गई? 54। 54 में मैंने 3 जोड़ दी, ठीक है। 54 में मैंने 3 जोड़ दी, तो कितनी होगी? 57। कितनी होगी? 57। 57 की मैंने क्या लिख दी? 7 लिख दी। और कह रही है अपने पास कितनी आ गई? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5। 27 में मैंने 5 जोड़ा, तो कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। तो आपका ये 32 का क्यों आया? 32 का क्यों वो आया? 32,768। कितना आया? 32,768। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है अब आपकी समझ में आ गया होगा। मेरी जो मैंने मेथड बताया है वो तो आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड था कि बिल्कुल आप किसी भी संख्या का आसानी से घन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने घन निकालना सीख लिया, ठीक है। तो संख्याओं का घन निकालना सीख लिया। अब आप सीखते हैं घनमूल। क्या सीखते हैं? घनमूल, ठीक है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर, 17 28। क्या लिखी? 17 28 लिखी। तो घनमूल निकालने के लिए आपको क्या 1 से 9 तक का 1 से 9 तक का घन याद होना चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पर 1 का घन 1 हो गया। 2 का घन कितना हो गया? आपके पास 8 हो गया। 3 का घन कितना हो गया? 27 हो गया, ठीक है। और अपने 4 का घन कितना हो गया? आपके पास 64 हो गया। 5 का घन कितना हो गया? 125 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 6 का घन कितना हो गया? 6 का घन 216 हो गया। 7 का घन कितना हो गया? आपके पास 343 हो गया। कितना हो गया? 343 हो गया। 8 का घन कितना हो गया अपने पास? 8 का घन होगा आपके पास 512। क्या हो गया? 512 हो गया। और 9 का जो घन है वो कितना हो गया? 729। क्या हो गया? 729 हो गया। आपने देखा कि ऐसी संख्या बताओ जिसके लास्ट में 8 है। ऐसा कौन सा घन है जिसके लास्ट में 8 है? तो मैंने देखा 2 के जो घन में है वो क्या है? 8 है। 2 का जो घन है वो क्या है? 8 है। तो मैंने 2 लिख दिया। अब घन का मतलब होता है 3 की घात, तो आपको पीछे से 3 अंक काट देना। तो मैंने 3 अंक काटे, बचा मेरे पास 1। तो ऐसा किसका घन होता है जो 1 होता है? तो आपने देखा 1 का घन क्या होता है? 1 होता है। तो 1728 का जो घनमूल आ गया वो 12, ठीक है। कितना इजी है यहाँ से निकलना। घनमूल मुझे लगता है बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको 1728, ठीक है। सबसे पहले आपने इकाई का अंक देखा, तो आपको 1 से 9 तक का वैल्यू याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। तो आपने देखा 8, ठीक है। किसका, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन क्या आता है? 8 आता है, ठीक है। तो आपने देखा 2 का घन क्या है? 8 है। तो मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। घन का मतलब होता है 3 की घात। मैंने क्या कर दिया? पीछे से 3 अंक काट दी। मेरे पास बचेगा 1, ठीक है। क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। 1 बचा। तो मैंने क्या किया? ऐसा घन चाहिए मुझे जिसका घन 1 हो। ऐसी कौन सी संख्या जिसका घन 1 हो? मैंने देखा 1 का घन क्या है? 1 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो 1728 किसका घन आ गया? किसका घन था? 1728 का घन क्या आ गया? 12 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? और ये आपका क्या आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मैं अभी और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पर 39
39 क्या 39,304, ठीक है। 39,304 का मुझे क्या चाहिए, घन चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा रहता है आपका, ठीक है, या फिर कई कई लैंग्वेज में लिख दी जाती है पेपरों में, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि ऐसा किसका घन है जिसके लास्ट में 4 है। तो आपने देखा 4 का घन है जिसके लास्ट में क्या है, 4 है। 64 यानी 4, ठीक है। 64 की लास्ट में क्या 4 है, तो किसका घन था ये, 4 का घन था, ठीक है। घन का मतलब होता है 3 की घात। कितनी घात होती है, 3 की घात, ठीक है। तो आपको 3 पीछे से 3 अंक काट देने हैं, ठीक है, मैंने काट दी। अब मेरे पास बचा हुआ है 39। तो ऐसा घन बताओ जिसका घन 39 के नजदीक हो। तो मैंने देखा 27, क्या देखा, 3 का घन क्या है 27, तो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। 3904 का घनमूल क्या आ गया, 34 आ गया, क्या आ गया, 34 आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी और निकालता हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपको आपने देखा, जैसे मैं लिखता हूँ 110592, ठीक है, क्या लिखता हूँ 592, ठीक है, 592। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा ऐसा घन बताओ जिसके लास्ट में 2 है। तो मैंने देखा यहाँ पर 8 का घन है 512 जिसके लास्ट में क्या है, 2 है। तो मैंने देखा यहाँ पर 8 लिख दिया। घन का मतलब होता है 3 की घात क्या होती है, 3 की पावर होती है। तो मैंने पीछे से 3 अंक काट दिए। अब आपको देखना ऐसा घन बताना आपको कि 110 से क्या हो, 110 के नजदीक हो, ठीक है। तो मैंने देखा 4 का घन क्या है, 64 है, और 5 का घन 125 है। 125 क्या हो जाएगा, 110 से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको कम वाली वैल्यू ले लें। तो 4 का घन ले लिया कितने, 64, तो 64 किसका घन है, 4, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर कितने, 48, यानी कि 110 592 का जो घनमूल है वो कितना आ गया, 48 आ गया। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या क्या करते हैं, आसानी से घन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक और देखता हूँ 46,656, ठीक है, 46,656, ठीक है। ये लिखा मैंने 46,656।